जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों सुबह 8 बजे वाली क्लास जो आपकी हिंदी की होती है, ये आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हो चुका हूँ। आज की क्लास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि जनरल हिंदी के क्वेश्चन होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में जब पूछते हैं तो आप उसको छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं ध्यान से देखना, समझना और इसको नोट्स बना लेना। ये मैं कहूँगा कि ये 100% वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं हूबहू। तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी मित्रों के साथ। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। दोस्तों बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, वो आपकी आती है, देखिए मैथिली आती है, भोजपुरी आती है और मगही आती है। लेकिन जो आपकी अवधि है ये आपकी बिहारी हिंदी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का अतीत का लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, 4 ऑप्शन है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास या फिर गणपति चंद्र गुप्त। दोस्तों ये चारों ये ऑप्शन सिमिलर हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य के अतीत से संबंधित हैं ये सभी। लेकिन जो इसके एग्जैक्ट जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है। जो दोहा है, दोहा छंद, ये किस भाषा का छंद है ये आपको बताना है। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका अपभ्रंश। अपभ्रंश में लिखा जाता है दोहा। ठीक है, अपभ्रंश भाषा में। उसके बाद संदेश डऊ सविथरऊ हऊ कलहड़म अस्मथ और भण पिय इक्कति बलियडई बेवी रमाड़ा हथ। ये जो है लिखा हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सा दोहा है, किसका दोहा है ये जो लिखा हुआ था। तो चौथे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अब्दुल रहमान का। ठीक है, ये जो दोहा लिखा हुआ है, ये वाला दोहा, ये जो है ये अब्दुल रहमान का दोहा है। ठीक है, अब्दुल रहमान। चलिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सब स्नेह और भय नहीं जाके और कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। जो नर दुख में दुख नहीं मानता है और सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, तो उसको जो है कहा गया है कि उसको माटी ही जानो जब सुख स्नेह और भय नहीं जाके। मतलब इसका जो भी अर्थ होता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या मानना है, माटी, माटी जानना है। ठीक है, तो पाँचवें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गुरु नानक। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो इंसान दुख में दुख नहीं मानता है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो चलिए छठा देखेंगे, अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अष्टछाप कवि आपको बताना है कि छठे का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा आपका ध्रुवदास। ये अष्टछाप के कवि नहीं है। और बाकी कुंभल दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, ये सभी क्या हैं, अष्टछापी कवि। दोस्तों इसमें मैं कोई विस्तृत व्याख्या तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि जितनी प्रैक्टिस सेट अपलोड होती हैं उसमें विस्तृत व्याख्या के साथ मैं आता हूँ। और आज आपकी 17वीं प्रैक्टिस सेट अपलोड होने वाली है। और ये वही क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो हूबहू एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये भी एक प्रीवियस ईयर पेपर है। और किसका पेपर है ये मैं आपको अंत में बता दूंगा। चलिए आगे देखिए। तुम नीके दुही जानत गैया, चलत कुंवर रसिक मनमोहन लागों, तिहारे पैया। इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। सातवां का जो सही ऑप्शन होगा, इसके ये एक अष्टछाप कवि हैं कुंभन दास। ठीक है, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन से हनुमत चरित्र का रचयिता है। हनुमत चरित्र किसने लिखा था। आठवें का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा रायमल्ल पांडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ललित ललाम किसका ग्रंथ है। ललित ललाम। ठीक है, नौवें का सही ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए 4 ऑप्शन है, जसवंत सिंह भूषण पद्माकर और डी ऑप्शन है मतीराम। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मतीराम। ठीक है, चलिए। डेल सो बनाए आए मेला सभा के बीच, लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं। 10वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा बिल्कुल साफ साफ आपका ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर। ठीक, 11वां देखेंगे। 11वें करण लिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। भारतेंदु मंडल का कौन सा लेखक नहीं है। भारतेंदु मंडल में कौन कौन से लेखक आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको जब टॉपिक वाइज क्लासेस लेकर आऊँगा तो उसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, जिससे फिर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 20 प्रैक्टिस सेट आपकी चलनी है। 20 प्रैक्टिस सेट हो जाने के बाद, आज जबकि 17वीं है, 20 प्रैक्टिस सेट जब हो जाएगी तो आपके टॉपिक वाइज क्लासेस मैं सुबह 8 बजे ही
चलाने लगूंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब किए रहना, ताकि जो भी यूपीपी में, यूपी ट्रिपल एससी में आने वाले हर एक क्वेश्चन का निचोड़ 11वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। ये क्या है, भारतेंदु मंडल के कवि, लेखक नहीं है। रस कलश किसकी रचना है? 12वें का देखिएगा, रस कलश। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, ये इनकी रचना कौन सी थी? रस कलश। चलिए 13वां देखेंगे। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? क्या कहा, मैं अपना खंडन करता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना खंडन करता हूँ। मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ, समूहों को समोए हूँ। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 13वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 14वां देखेंगे। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता और जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? 14 का देखेंगे। 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, ये त्रिलोचन की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, त्रिलोचन काव्य की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, ये जो है त्रिलोचन कवि के काव्य की पंक्तियाँ हैं। ठीक, 15 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? देखिए, इसमें से एक ऐसा उपन्यास है जो कि स्त्री लेखन का प्रस्थान माना जाता है। प्रस्थान का मतलब कि उसकी जगह पे अगर ये भी रख दिया जाए तो एक ही चीज़ है। 15 का देखेंगे। 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा मित्रों मरजानी। ठीक है, 16वां देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है? 16वां का जो सही ऑप्शन होगा इसको बताना है। तो 16वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, 17वां देखेंगे। 17वां में कह रहा है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की है? देखिए, ये जो पंक्तियां हैं ये है तो जयशंकर प्रसाद की, लेकिन किस नाटक में इन्होंने इस पंक्तियों का उपयोग किया था ये बताना है। तो 17वें का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त की जो नाटक की गई है उसमें इस पंक्तियों का उपयोग किया गया है कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। ठीक है, 18वां देखेंगे। ठेस कहानी का लेखक कौन है? ठेस कहानी के लेखक आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका जो सही है चारों में से फणेश्वर नाथ रेणु। ये इसके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन से? फणेश्वर नाथ रेणु, ये ठेस कहानी के लेखक हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? भाषा संसार का नादमय मित्र है, चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। पहला, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ठीक, कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। अर्थ सौरभ से ही कविता का प्राण है। इनमें से जो सही ऑप्शन होगा 19वें का देखेंगे। 19वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा बिल्कुल आपका डी, अर्थ सौरभ से ही कविता का प्राण है। ठीक है, तो 19वें का डी हो जाएगा। 20वां देखेंगे। 20वें में क्या कह रहा है कि 20वें में है निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? आई.ए. रिचर्ड्स इनकी कौन सी कविता नहीं है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ रेटरिक, कल्चर एंड अनार्की और इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। इनमें से कौन सी एक ऐसी कृति है जो कि आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? तो इसके चारों ऑप्शन में से 20वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कल्चर एंड अनार्की। ठीक, कल्चर एंड अनार्की। दोस्तों आपको बता दें कि डेली ये क्लासेस होती हैं आपकी सुबह 8 बजे। आज आपकी कृतियों से संबंधित मैं क्लास लेकर आया हूं जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन कराया है। तो 20 क्वेश्चन में मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो कि किसी की पंक्ति हुई थी या फिर कोई रचना या फिर ऐसी लेखक के बारे में पूछा गया था। दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट हो जाने के बाद आप लोगों के लिए समझ लीजिए कि सिलेक्शन का वो पिटारा खुलेगा जिसमें आपके 100% सिलेक्शन होने तय हैं। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के साथ सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।